हमारा यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, आखिरकार इसका अस्तित्व यानी इसकी रचना कैसे हुई? अगर वैज्ञानिकों की माने जाए तो उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग से हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बिग बैंग कहाँ से हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। लेकिन घबराइए मत, इस सवाल का जवाब हमारे वेदों में दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। बिग बैंग, जो कि कॉस्मोलॉजिस्ट यानी ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि लगभग 15,000 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इसी से हमारे यूनिवर्स की रचना हुई। यह एक बिंदु था जिससे हमारे ब्रह्मांड की सभी पदार्थ शुरू हुए, समय और अंतरिक्ष भी। समय के साथ साथ यूनिवर्स बदलते गया और इंसान, जानवर और अन्य चीजों की रचना होने लगी। यह सिद्धांत आमतौर पर वैज्ञानिकों द्वारा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा वेद इसके बारे में क्या कहता है। दरअसल हमारे वेदों में लिखा है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु के नाभि से हुआ है। महाविष्णु, जो कि समय और काल चक्र से बाहर हैं, उनकी एक नाभि से एक कमल का फूल अंकुरित हुआ और उस कमल के अंदर ब्रह्मा थे। वेदों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ही वो यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन हमारे वेदों में ये भी बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा अमर नहीं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भगवान ब्रह्मा जो हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वह सिर्फ 100 वर्ष तक ही जीते हैं। यानी जब भगवान ब्रह्मा की मृत्यु होगी तब हमारे यूनिवर्स का यानी हमारे ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाएगा। अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, भगवान ब्रह्मा का जन्म बिग बैंग है और उनका मृत्यु बिग क्रश यानी कि प्रलय है। यानी सब मिला जुला कर भगवान ब्रह्मा सिर्फ 100 वर्ष तक जीते हैं, हमारा ब्रह्मांड भी 100 वर्ष तक रहता है। तो आइए भगवान ब्रह्मा का जीवन काल समझ लेते हैं। भगवान ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष का होता है और उनका एक वर्ष 307 दिन का होता है। उनका एक दिन में एक दिन और एक रात होती है और एक दिन और एक रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। उनके एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं और अभी हम 7वें मनु अवतार में हैं। उनका एक मनु अवतार 71 महायुग का होता है और उनका एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी हम कलयुग में हैं। भगवान ब्रह्मा का एक दिन और इस समय हम भगवान के 51 साल के पहले दिन में रह रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आज वैज्ञानिकों ने मल्टी यूनिवर्स होने की बात आज जाकर मानी है। लेकिन हमारे वेदों में तो इसके बारे में कब से बता के रखा है। हमारे वेदों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से एक ब्रह्मा नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मा आ चुके हैं और चले भी गए हैं। उनके अनुसार अभी भी कई सारे ब्रह्मा एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए गए टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए और इसी तरह के रोचक ज्ञान जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।